राम नाम जपना पराया माल अपना। जी हाँ, कुछ ऐसी है आज के हमारे खलनायक की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल तेजपाल। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स की दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसने हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। उसने 1000 से ज्यादा लोगों को बनाया है अपना शिकार। चलिए जानते हैं 21वीं सदी के महाठग के बारे में। नाम सुकेश, जन्म 1989, जगह बेंगलुरु। सुकेश की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सुकेश के पिता विजयन चंद्रशेखर पेशे से एक रबर के ठेकेदार थे। इसके साथ ही पार्ट टाइम में मैकेनिक का काम किया करते थे। सुकेश की मां माला चंद्रशेखर एक गृहिणी थी। सुकेश बचपन से ही लड़ाई झगड़े में माहिर था। उसे शान शौकत का जीवन जीना ही पसंद था। सुकेश के पिता उसे अपने पुराने स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाया करते थे, जबकि उसके सभी साथी महंगी कारों से स्कूल आया करते थे, जिन्हें देखकर उसमें उनके प्रति ईर्ष्या की भावना जन्म लेती गई। उसने उनकी बराबरी करने के लिए गलत रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। 2006 में सुकेश ने नाबालिग होते हुए अपनी पहली ठगी को अंजाम दिया। सुकेश को पहली बार बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। वो राजनेताओं को अपना रिश्तेदार बताकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया करता था। इसके बाद 17 साल की उम्र में वो अपराध की दुनिया में आ गया। 17 साल की उम्र में ही फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। 2007 में उसने फोन पर खुद को उच्च अधिकारी बताकर बेंगलोर विकास प्राधिकरण में काम दिलवाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों को ठगा, लेकिन उसकी पोल खुल गई। – 2007 में उसे पहली बार बेंगलुरु के बन्नेरगट्टा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। हिरासत से बाहर आने के बाद सुकेश सुधरा नहीं, बल्कि वो इसी राह पर आगे बढ़ता गया। बड़े स्तर पर ठगी करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान उसने कई साथी बनाए जो ठगी में उसका साथ दे सके। First of all, let him have some shame, Mr. Satinder Jain, that let him resign from his post. And I dare the Chief Minister to drop him from his post. गुच्ची का आपको जो सिंपल है 17 वर्ष की उम्र में सुकेश ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बनकर एक परिवार से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। सुकेश चंद्रशेखर को अपराध जगत में बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। – 2016 तक सुकेश देश भर के बहुत से लोगों को कई करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका था। सत्ताईस साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सुकेश चंद्रशेखर की गिनती देश के कई बड़े चालबाजों से होने लगी। इसके बाद ठगी में सुकेश की सहभागी लीना मारिया बनी।
2011 में मारिया दुबई से पढ़ाई पूरी करके मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची, जहां उसकी मुलाकात सुकेश चंद्रशेखर से हुई थी। महंगी गाड़ियों में घूमना और 5 स्टार रहन सहन जल्द ही दोनों को करीब ले आया। इसके बाद सुकेश ने मारिया को कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट दिलाए। फिर वो मारिया को अपने साथ चेन्नई ले गया। चेन्नई में मारिया को सुकेश की मदद से हीरोइन का लीड रोल भी मिलने लगा, जो देखते ही देखते टॉलीवुड में मशहूर हो गई। सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया ये दोनों पिछले कई सालों से देश भर में कई लोगों को कई 100 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय बैंक तक शामिल थे। ये दोनों लाल बत्ती या महंगी कारों में बिजनेसमैन से लेकर सरकारी बैंक के अफसरों से मिलते थे। इस दौरान लीना मारिया का इस्तेमाल बेबी डॉल के रूप में होता था। आपको बता दें कि सुकेश खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर नए नए प्रोजेक्ट पास कराने को लेकर बिजनेसमैन से पैसे लेता था, या फिर बैंक के लोन के बाद पैसा हाथ आते ही वो फरार हो जाता था। इस काम के लिए मारिया को उसने पार्टनर बना लिया। कहा जाता है कि चेन्नई में सुकेश और मारिया ने मिलकर सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इनका मामला सामने तब आया जब सुकेश ने मारिया की मदद से चेन्नई के कैनरा बैंक से 19 करोड़ 75 लाख रुपए का लोन लिया। फिर रकम मिलते ही गायब हो गए। बैंक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस से बचने के लिए दोनों दिल्ली के एक फार्म हाउस में रहने लगे, जहां 4 लाख रुपए महीने किराए पर दोनों इस फार्म हाउस में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। देश के इतिहास में अब तक शायद ही कोई ऐसा नटवरलाल रहा हो जिसने जेल में दिन काटने के बजाय हर रोज नोट बांटे हों, वो भी हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए। इसने ठगने के नाम पर किसी को भी नहीं बख्शा। देश के बड़े नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वह देश के गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, या किसी समय कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद हो, देश के कानून सचिव हो या पीएमओ कार्यालय हो, अब बात करेंगे साल 2017 की, जब सुकेश चंद्रशेखर को AIADMK पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन के बिचौलिया होने का दावा कर दिया था, जिसमें 2 पत्ती चुनाव चिन्ह दिलवाने का झांसा देने के मामले में दिल्ली के 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह के धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था, जब वो 2 पत्ती मामले में अंतरिम जमानत पर था। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर को एक न्यायाधीश के आवास पर देखे जाने के बाद 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 2 पत्ती मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ रुपए चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए मांगे थे। AIADMK पार्टी का सिंबल दोबारा हासिल करने के लिए 50 करोड़ रुपए में शशिकला के भतीजे दिनाकरण से डील की। इस डील को करने का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने सुकेश के पास से 1.5 करोड़ रुपए के साथ ही कई महंगी कारें भी जब्त की थी।
सुकेश चंद्रशेखर की बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ खास कनेक्शन रहे हैं, जिसमें नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के साथ कनेक्शन सामने आ चुके हैं। सुकेश ने शिल्पा शेट्टी को भी ठगने की कोशिश की थी। ये खुलासा उसने खुद ईडी अधिकारियों के सामने किया था। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने ठगी के पैसों को नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस पर खर्च किए थे। इन दोनों अभिनेत्रियों से भी एजेंसी ने पूछताछ की थी, जिससे पता चला था कि जैकलिन के साथ सुकेश के काफी करीबी संबंध थे। नोरा फतेही ने बताया कि उन्हें एक इवेंट में बुलाया गया था, जिसमें सुकेश ने उन्हें महंगे तोहफे दिए थे। सुकेश ने जांच में न सिर्फ शिल्पा शेट्टी का नाम लिया, बल्कि श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया। उसने ये खुलासा किया कि जब ड्रग्स के मामले में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ईडी बुला रही थी, तब उसने श्रद्धा की मदद की थी। नोरा फतेही इस पूरे मामले में गवाह भी बनी। सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों से दोस्ती करना चाहता था, जिसके लिए वो ठगी के पैसों का इस्तेमाल कर रहा था। इस क्रम में सारा अली खान, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह, लिपाक्षी इलाहाबादी भी शामिल है। दिल्ली की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। रेन बेक्सी और रेलिगेयर कंपनी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने 15 जून 2021 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति को जेल से छुड़वाने के नाम पर उसके साथ 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ही था। सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार में सचिव स्तर का बड़ा अफसर बताकर अदिति को दिल्ली के एक नंबर से कॉल किया, उसके पति की मदद करने का भरोसा दिलाया। अदिति सुकेश की झांसे में फंस गई। अदिति सिंह ने उस नंबर की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए ट्रू कॉलर पर चेक किया, तो पता चला कि ये नंबर केंद्र सरकार के ही एक उच्च अधिकारी का है, जबकि ये सारा फ्रॉड सुकेश चंद्रशेखर का ही था। चंद्र तिहाड़ जेल की बैरक में अकेला रहता था, जिस बैरक में 30 से 35 कैदी रह सकते थे। इतना ही नहीं, सुकेश के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, जिसका इस्तेमाल वो वसूली करने में किया करता था। उसकी बैरक में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, जिसकी कोई कैदी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। अदिति सिंह के एफआईआर के मुताबिक फेक नंबर से सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वाले व्यक्ति ने 20 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसने कहा ये रुपया डोनेशन के नाम पर हांगकांग भिजवा दे। इसके बाद लगातार रुपयों की डिमांड होती रही, जिसके लिए अदिति सिंह को अपने जेवरात तक बेचने पड़े। पैसे मिलते रहने पर सुकेश ने अदिति को 100 करोड़ रुपए की मांग की। पति को छुड़वाने के लिए वो इसकी बात मानती रही।
अदिति के मुताबिक वो अप्रैल 2021 तक पैसे देती रही, लेकिन फिर भी उसके पति रिहा नहीं हुए। तब उसे शक हुआ तो उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत की। पैसे के लिए जाने वाले प्रदीप और दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कांड की चर्चा तब ठंडी हो गई जब सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को गोपनीय चिट्ठी लिखकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें सुकेश ने तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया। सुकेश के अनुसार जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के पीए ने 2 करोड़ रुपए महीना बतौर प्रोटेक्शन मनी मांगी थी। सुकेश ने दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी ने दक्षिण भारत में बड़ा पद लेने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने यह भी दावा किया कि सत्येंद्र जैन कई बार उनसे मिलने जेल भी आए हैं। ये चिट्ठी 18 अक्टूबर को सुकेश के द्वारा एलजी को लिखी गई थी, जिसके बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए। मंत्री और घोटाले के आरोप में बंद सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक एक बार सुकेश ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के जाली हस्ताक्षर कर एक प्रमाण पत्र प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया था कि वो कर्नाटक में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। हालांकि उस समय वो नाबालिग था। कई सालों तक सुकेश ने एक पूर्व मुख्यमंत्री के पोते के रूप में अपने आप को पेश किया और सैकड़ों लोगों को धोखा देकर करोड़ों रुपए कमाए। बाद में उसने किंग इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की और निवेशकों से 2000 करोड़ रुपए ठगे। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की ईडब्ल्यूओ सभी अलग अलग केस में सुकेश पर दर्ज मामलों की जांच कर रही है। सुकेश ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल और आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाकर